गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर किसे कहते हैं, आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स हैं, इससे आज हम पूरे लेक्चर में इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑफ द वेरिएबल, ऑफ ए फंक्शन, ऑफ ए क्लास, ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ऑफ एन एरे। किसी भी आइडेंटिटी, कोई भी फंक्शन को जो है, जैसे एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, आपका आइडेंटिटी हुआ। ठीक है, जैसे आपका नाम, वो क्या हुआ, आपकी आइडेंटिटी हुई कि वो आपका नाम है, इस नाम से आप जाने जाते हो। तो इसी तरीके से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइडेंटिटी कैन बी अ combination of a letter in the lower case A to Z और upper case capital A to Z। लोअर केस में क्या है, स्मॉल ए टू जेड, और अपर केस में क्या है, कैपिटल ए टू जेड, और डिजिट 0 to 9 और एन अंडर स्कोर नेम लाइक माई क्लास वर अंडर स्कोर 1 एंड प्रिंट अंडर स्कोर इज अंडर स्कोर 2 अंडर स्कोर स्क्रीन ऑल आर दी वैलिड एग्जाम्पल। ठीक है, ये सब जो क्या है, वैलिड एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि अंडर स्कोर का सिंबल क्या होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो मैंने इसके बाद जो डैश दिया है ना, उसी को हम लोग जो है अंडर स्कोर कहते हैं। तो पाइथन वगैरह में क्या होता है और आइडेंटिफाई में क्या होता है कि सिर्फ हम लोग जो है किसको यूज़ कर सकते हैं, अंडर स्कोर को ही सिंबल को यूज़ करते हैं। ये एक स्पेशली सिंबल है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अदर कोई सिंबल इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे आप नाम ना कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, नाम आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, मगर इसमें कुछ रूल्स है, उसको हम लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या है, तो सबसे पहला रूल क्या है कि आप ना एक्स वाई जेड 1 लिख सकते हो, एक्स वाई जेड 1, ए अंडर स्कोर इज इक्वल टू 5, आप ये भी लिख सकते हैं। आप अंडर स्कोर ए अंडर स्कोर इज इक्वल टू 5, आप ये सब लिख सकते हैं। मगर आप किसी भी नंबर का जो है, जैसे 0 to 9 से कहा गया ना कि डिजिट को जो है हम 0 to 9 जो है यूज़ कर सकते हैं इसमें, मगर क्या है कि हम स्टार्टिंग नहीं कर सकते। तो सेकेंड रूल में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग स्टार्टिंग इसको जो है, मतलब डिजिट को जो है मतलब फर्स्ट में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिख दिया है नीचे कि इसमें जो है, इसमें सिर्फ एक ही स्पेशल सिंबल है, इस सिंबल आ सकता है जो अंडर स्कोर है। ठीक है, मैंने क्लियर लिख दिया है कि अगर किसी के जहन में अगर ना हो तो वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, वन वेरिएबल इज इनवैलिड बट वेरिएबल 1 इज अ वैलिड नंबर। जैसे क्या है कि 1 जो है वैलिड नंबर है, मगर स्टार्टिंग हम जो है नंबर से नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन में क्या कर दिया कि एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट 1, मतलब स्टार्ट जो है हम 1 से नहीं कर सकते, मगर 1 इज़ दी वैलिड वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे क्लियर मैंने लिख दिया। सेकंड रूल जो है वो क्लियर कर दिया हम लोगों को कि स्टार्ट तो हम नहीं कर सकते हैं 1 से, या किसी भी नंबर से हम लोग जो है स्टार्ट नहीं कर सकते, मगर नंबर जो है वो वैलिड है। ठीक है, जैसे एग्जांपल डेफ एक्स वाई जेड 1 लिखे तो ये क्या हुआ, ये सही हुआ। और इसी तरीके से 1xyz लिख दिए तो क्या हुआ, रॉन्ग, इसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो क्या हुआ कि डेफ xyz 1 लिख सकते हैं हम लोग, मगर 1xyz नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी हमने सेकेंड रूल में क्या पढ़ा कि हम लोग जो है आइडेंटिफायर जो है कैन नॉट स्टार्टेड विथ अ डिजिट,
मतलब हम जो है किसी भी आइडेंटिफायर को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, मगर नंबर जो है हमारा वो वैलिड है, मगर स्टार्ट नहीं कर सकते। इस बात को समझिएगा। थर्ड रूल क्या कह रहा है? कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर। कीवर्ड जो है वो यूज नहीं होगा आइडेंटिफायर में। जैसे एग्जांपल, इफ़ इज इक्वल टू 10, ये हम लोगों का गलत है। इफ़ क्या है? कीवर्ड है। और यहाँ पे थर्ड रूल में क्या कर दिया? कीवर्ड कैन नॉट बी यूज आइडेंटिफायर। तो इफ़ जो है क्या हम लोगों का कीवर्ड है, इसलिए यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए रॉन्ग हो गया। वाइल क्या है? ये भी हमारा कीवर्ड है, ये भी जो है रॉन्ग कहला गया। इसी तरीके से हम लोग के कीवर्ड में कुछ रूल्स है, कुछ पॉइंट्स है, तो उसको हम समझा देते हैं। मैंने पॉइंट को जो है नोट डाउन कर दिया है, मगर इसको समझा देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कीवर्ड में कि पाइथन कीवर्ड आर स्पेशल रिजर्व वर्ड। मगर पाइथन जो है क्या है? वो स्पेशल रिजर्व वर्ड है। हर लैंग्वेज अपने आप में कुछ ना कुछ रिजर्व वर्ड होता है, तो पाइथन क्या कह रहा है? पाइथन कीवर्ड आर स्पेशल रिजर्व वर्ड, ये रिजर्व वर्ड है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। मतलब इसमें मीनिंग जो क्या है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इफ़ अगर अपने में यूज़ किया है ना, तो इफ़ का मतलब कुछ और होगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के लिए जो भी आपने कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो एक स्पेशल मैसेज है वो देगा, वो स्पेशल मैसेज देगा। वो स्पेशल मैसेज दे रहा है किसको? कंपाइलर और इंटरप्रेटर को। ठीक है, और इसका जो है ना मतलब स्पेशल टास्क होता है, स्पेशल टास्क दिया जाता है। इफ़ की बात अगर कर ले तो इफ़ जो है क्या है? कीवर्ड है। और इसका काम क्या है? इफ़ का क्या काम होगा इसमें कि वो कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करना है, और कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करना होगा इसमें। और लूप की अगर बात कर ले तो हम लोग जो है फॉर लूप, वाइल लूप को जो है यूज़ करेंगे, और ब्रेक कीवर्ड को भी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, मगर एज ए वेरिएबल ये डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का जो है स्पेशल मीनिंग है, वो मैंने अभी समझा दिया है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जानेंगे क्या कि थर्ड में क्या कह रहा है? ईच वर्ड हैव ए स्पेशल मीनिंग एंड स्पेशल टास्क। मतलब अभी मैंने क्या कहा कि स्पेशल टास्क दिया जाता है, तो मतलब कि इसमें क्या है कि हर वर्ड जो है स्पेशल मीनिंग है, इसका एक स्पेशल मीनिंग है और इसको स्पेशल टास्क दिया जाता है। ठीक है, डू नॉट यूज़ इट एज अ वेरिएबल। इसमें क्या होगा? वेरिएबल जो है यूज़ नहीं किया जाता। जैसे अब फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? कीवर्ड आर दिस केस सेंसिटिव। मतलब कीवर्ड जो है क्या है? केस सेंसिटिव है। पाइथन में क्या है? कीवर्ड जो है केस सेंसिटिव होता है। जैसे इफ़ जो है, इफ़ क्या है? कीवर्ड है। वाइल क्या है? कीवर्ड है। ब्रेक क्या है? कीवर्ड है। और ये सब जो है कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करता है। ठीक है, मैंने नीचे में लिख दिया है कि जिससे आसानी होगा। जैसे एग्जांपल, इफ़ इज इक्वल टू 5, तो इफ़ इज इक्वल टू 5, मगर इफ़ इज इक्वल टू 5, तो इफ़ इज दोनों इफ़ ही है, बट मगर एक क्या है? ध्यान से देखिए, तो एक जो है कैपिटल में है, आई जो है मेरा कैपिटल में है, इसलिए मैंने उसमें टिक लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव है। और कीवर्ड इन पाइथन, मतलब कि पाइथन में जो है केस सेंसिटिव होता है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ऊपर वाला इफ़ क्यों नहीं हुआ स्मॉल वाला इफ़? क्योंकि वो स्मॉल में है, और इसमें क्या होता है कि इसमें केस सेंसिटिव है कीवर्ड,
जिसकी वजह से जो है हम लोग जो है इफ़ को जो है क्या करेंगे, कैपिटल में। इफ़ का जो आई जो है वो क्या होगा, कैपिटल में होगा। इस तरीके से हम लोग कीवर्ड देखेंगे कि कीवर्ड इन पाइथन। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको कि फॉल्स, नन, ट्रू, इसमें का जो कीवर्ड है ना तो वो क्या है, कैपिटल लेटर में। फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल, मगर बाकी जितने भी जो है वो क्या है, स्मॉल में है। बाकी जितने भी जो है वो क्या है, स्मॉल में है। और सिर्फ कैपिटल में कौन है, फॉल्स, नन एंड ट्रू, जिसका जो है फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। बाकी जितनी भी जो है कीवर्ड्स वो क्या है, स्मॉल में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से फोर्थ रूल क्या है, वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल लाइक @ %, etc इन दी आवर आइडेंटिफायर। मतलब ये सब जितनी भी जो एग्जाम्पल हैं, जितने भी जो मैं एग्जाम्पल लिखे हैं, ये जो है स्पेशल जो है सिंबल नहीं है। स्पेशल सिंबल इसमें क्या है, सिर्फ अंडरस्कोर। मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी क्या किया था कि इस मतलब के पाइथन में जो है आइडेंटिफायर में जो हम लोग क्या यूज़ कर देंगे, सिर्फ ओनली स्पेशल कीवर्ड इसका क्या होगा, अंडरस्कोर। बाकी जो है जितने भी जो है #, %, ये सब जितने भी स्पेशल की सब जो है ना वो यूज़ नहीं होगा। ये क्या है, ये फोर्थ रूल है हम लोगों का। ये फोर्थ रूल कह रहा है आइडेंटिफायर का, ये फोर्थ रूल कह रहा है। ठीक है, अब रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है, एन आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ। मतलब क्या है कि रूल 5 में क्या कह रहा है कि आइडेंटिफायर जो है आप जितनी बड़ी भी लेंथ में रख सकते हो। जैसे x = 5, XYZ एंड XYZ, तो वो क्या होगा कि आप जितनी बड़े में भी लेंथ ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट 6 लास्ट रूल क्या है कि स्पेस आर नॉट अलाउ। मतलब स्पेस जो है इसमें अलाउ नहीं है। जैसे ना मतलब हम स्पेशल, अभी हम क्या जानेंगे कि स्पेशल की जो है हम यूज़ नहीं कर सकते। तो स्पेशल की तो यूज़ नहीं कर सकते, मगर एक और चीज़ क्या है, 6 रूल क्या हुआ कि स्पेस भी जो है अलाउ नहीं है। तो जैसे अगर हम लोग नाम लिखे ना, नाम और सरनेम, नाम और नेम स्पेस सरनेम अगर लिखेंगे ना तो ये नहीं लेगा। ठीक है, ये समझेगा ही नहीं। मगर इसी तरीके से अगर इसको समझाने के लिए अगर हमको करना पड़ेगा तो हम लोग को क्या करना है, नेम _ सरनेम = 10। तो ये फिर ये समझ जाएगा, क्योंकि 6 रूल में क्या कह दिया कि स्पेस आर नॉट अलाउ। तो हम लोग क्या जाने कि फर्स्ट रूल में क्या कह रहा है। तो फर्स्ट रूल में क्या कहा कि XYZ के बाद जो है हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड रूल में सिर्फ अंडरस्कोर जो है हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बाकी कोई भी स्पेशल कीवर्ड जो है हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। तो सेकेंड रूल क्या हुआ कि मतलब डिजिट तो हम यूज़ कर सकते हैं मगर स्टार्टिंग में डिजिट यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड रूल में क्या कर दिया कि थर्ड रूल में जो है हम लोग जो है क्या है कि कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। मतलब इफ़, वाइल = 5, 10 जो भी है ये सब गलत है। कीवर्ड मतलब यूज़ नहीं कर सकते। और फोर्थ रूल में तो डायरेक्टली आपको बता ही दिया गया है कि जो है सिर्फ हम जो है अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। बाकी कोई भी स्पेशल कीवर्ड जो है हम यूज़ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज़ स्पेशल कीवर्ड। ठीक है, ये डायरेक्टली जो है फोर्थ रूल जो आइडेंटिफायर का जो है वो क्लियर कर दिया है। और फिफ्थ रूल क्या कर रहा है कि लेंथ आप जो जितना भी बड़ा कर सकते हैं। और सिक्स्थ रूल क्या कर दिया कि स्पेस इसमें अलाउ नहीं है। तो आई होप सो कि आज का लेक्चर सबको पसंद आया हो और सबको समझ में भी आया हो कि आइडेंटिफायर में क्या कहते हैं, कुछ रूल्स हैं। और इसमें कितने रूल्स हुए, 6 रूल्स हुए ना। तो इसमें आइडेंटिफायर में 6 रूल्स हैं,
और आइडेंटिफायर में कुछ रूल्स है जिससे हम लोगों को फॉलो करना है। और इसमें जो एक कुछ स्पेशल कीवर्ड है, तो स्पेशल में जो है मतलब सिर्फ हम लोग जो है क्या यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। बाकी कोई भी स्पेशल कीवर्ड जो है हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, और कोई भी हम लोग कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, जैसे इफ़ वाइल वगैरह जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आज का, और इसमें जो है स्पेस भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हमको कुछ लिखना है तो हमको अंडरस्कोर देना होगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आज का लेक्चर सबको पसंद आया हो और सबको समझ में भी आया हो। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।